चलिए बढ़ते आगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल के जुड़ते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रडार पर हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। एनसीबी इन बॉलीवुड डिवास से सवाल जवाब कर रही है। तो बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां, बड़ी एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, फिलहाल ड्रग्स कनेक्शन इनके नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं और एनसीबी इनसे सवाल जवाब कर रही है। और ड्रग्स केस में बड़ा दिन है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के दौरान जानकारी मिल रही है कि दीपिका ने वो जो ड्रग्स चैट वायरल हुआ था, सामने आया था और जांच के रडार पर था, वो ड्रग्स चैट की बात दीपिका ने कबूल की है। हालांकि दीपिका ने ड्रग्स लेने से इनकार किया है, लेकिन उस चैट में वो थी, ये उन्होंने कहा है। फिलहाल दीपिका के कुछ जवाबों से एनसीबी असंतुष्ट है। दीपिका ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, ये जानकारी छनकर बाहर आ रही है। इधर बॉलीवुड के अन्य स्टार्स में से सारा अली खान भी है, जिनसे ड्रग्स केस में पूछताछ चल रही है। श्रद्धा कपूर पर भी एनसीबी ने कई सवाल दागे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी शिखा धारीवाल से। शिखा, क्या जानकारी है छनकर बाहर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी से लगातार जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है, उसमें अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि दीपिका पादुकोण ने ये बात कबूल की है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जा रही है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थी, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का सेवन करने से इनकार किया है। और कई बातों पर ये भी बात सामने आई है कि कई बातों पर एनसीबी के कई सवालों पर अभी तक दीपिका चुप्पी साधे बैठी हैं। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, या फिर उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं है। तो एनसीबी के कई सवालों के कटघरे में अभी भी दीपिका हैं। तो वहीं अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर ने बात कबूली है कि वो छिछोरे के दौरान सुशांत के पावना फार्म हाउस पर पार्टी हुई थी, उस पार्टी में वो शामिल हुई थी, वहां पर ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी हुई थी। लेकिन श्रद्धा कपूर ने इस बात के साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। इसके अलावा सारा अली खान से भी पूछताछ चल रही है। सारा अली खान ने भी कई बड़े खुलासे इस मामले में किए हैं। सारा अली खान ने कहा है कि उन्होंने सुशांत को कई बार ड्रग्स लेते हुए देखा था, वो सुशांत के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पर भी गई थी और केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ही उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हुई थी। लेकिन सारा अली खान भी लगातार इस बात से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। वहीं श्रद्धा कपूर भी लगातार कह रही हैं, अभी तक जो एनसीबी की पूछताछ चल रही है, कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वैनिटी वैन में और कई बार ड्रग्स लेते हुए देखा है। लेकिन लगातार श्रद्धा कपूर भी इस बात से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने खुद ने ड्रग्स नहीं लिया है। तो अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, देखिए बड़े खुलासे श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और खुद दीपिका पादुकोण की तरफ से कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट से लेकर शिखा और तमाम जानकारियां दीपिका, सारा, श्रद्धा एनसीबी के सामने उगल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जानकारी छनकर आ रही है कि पूछताछ करने वाले अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तमाम जवाबों को संतोषजनक नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो दीपिका के मामले में भी जो बातचीत सामने आई है, उसमें जिस तरीके से दीपिका ने ये बात कबूली है कि करिश्मा से उन्होंने इस तरीके की बातचीत की थी और वो जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जा रही है वो उस ग्रुप की चैट में शामिल थी। लेकिन दीपिका इस बात का कोई पुख्ता सवाल का जवाब नहीं दे पाई है कि आखिर उन्होंने ड्रग्स की जो माल की बात की जा रही है, जो CBD ऑयल की बात की जा रही है, वो किसके लिए मंगवाया था, किसके लिए दिया गया था। इन सब सवालों पर अभी तक दीपिका चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सारा अली खान की और श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर ने भी ये बात स्वीकारी है कि वो जया शाह के टच में थी और जो बातचीत उनकी सामने आ रही है, वायरल हो रही है बातचीत, उन्होंने की थी। लेकिन ये ड्रग्स किसके लिए की थी, किसके लिए ये सब तमाम चीजें बातचीत चल रही थी, किसको उन्होंने पहुंचाया या फिर ये खुद के उनके लिए था, इन तमाम सवालों पर जो श्रद्धा है वो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन वो लगातार एनसीबी की पूछताछ में कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और ये बात मैंने खुद कई बार नोटिस की थी। वैनिटी वैन से लेकर के कई बार मैंने सुशांत को ड्रग्स लेते हुए देखा था। यहाँ तक कि श्रद्धा कपूर ने ये भी बड़ा खुलासा किया है कि पावना के फार्म हाउस पे जो छिछोरे की पार्टी हुई थी, उसमें भी अल्कोहल और ड्रग्स की पार्टी थी, उसमें अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन किया गया था। लेकिन श्रद्धा इनकार कर रही है कि उन्होंने कभी सेवन नहीं किया। जी शिखा, जाहिर तौर पर ये जो पूछताछ हो रही है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होगी, लेकिन जब बारी इनका स्टेटमेंट लेने की आएगी तो वो किस तरह से लिया जाएगा?
अभी तक जो पूछताछ चल रही है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। खुद अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि कई स्टेटमेंट अभी तक जो लिए गए हैं वो स्टार से खुद भी लिखवाए गए हैं। रकुल प्रीत से उनका स्टेटमेंट खुद लिखवाया गया था। अभी इनकी वीडियो सही कहा आपने, अभी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है लगातार। जैसे दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद दीपिका पादुकोण को और उनकी मैनेजर करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। अभी तक अलग अलग पूछताछ चल रही है, उनकी मैनेजर करिश्मा की अलग और दीपिका पादुकोण की अलग। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की अलग अलग पूछताछ की जा रही है। लेकिन जैसे ही उनका जो एक अलग अलग पूछताछ का प्रोसीजर, तो फिर ये पूछताछ आज चल रही है, हो सकता है आगे और जरूरत महसूस हो इनसे पूछताछ आगे बढ़े, क्योंकि जवाबों से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। ऐसे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो फिर और कब तक पूछताछ हो सकती है? क्या अन्य लोगों को भी आमने सामने बिठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी है एनसीबी सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, अभी तक श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस मामले में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी आमने सामने बैठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। तो एनसीबी की जो आज की पूछताछ है उस पर डिपेंड करेगा कि जो अलग अलग अभी तक जो पूछताछ और उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। एनसीबी के अधिकारी कितने संतुष्ट हैं, ये पूछताछ आज ही खत्म होगी या कल फिर बुलाया जाएगा, ये इस बात की जो तस्वीर है वो थोड़ी देर में साफ हो पाएगी। जी शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। जालोर से बड़ी खबर है, यहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दौरान नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। सांचौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, सांचौर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। 10 लाख की शराब बरामद की गई है। 220 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की गई है। एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। साथ ही बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा है कि ये शराब गुजरात में सप्लाई करने वाले थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी हरिपाल से। हरिपाल, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, सांचौर पुलिस को मुखबिर ने इतला दी थी कि वो सांचौर का जो नेशनल हाईवे है वहां मारुति शोरूम के सामने एक ट्रक खड़ा है जिसमें भारी संख्या में नशे की खेप है। तो इस पर सांचौर पुलिस वहां मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया। उसमें से करीब 200 पेटी कार्टून शराब बरामद की गई है और जो सांचौर के डीएसपी है वीरेंद्र सिंह, उनके मुताबिक इसका बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ये शराब आधी गुजरात में सप्लाई करनी थी तस्करों द्वारा और आधी जो जालोर के भीनमाल में आज तृतीय चरण का जो शुरू हुआ है चुनाव की प्रक्रिया, उसके तहत वह पंचायत राज चुनावों में इन शराब की सप्लाई होनी थी, जिस पर सांचौर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से गिरफ्तार कर ये बरामद किया और फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में आज व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। अस्थायी कचरा डिपो को लेकर यह हंगामा हुआ। लाल कोठी सब्जी मंडी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कचरा डिपो के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। वूपर्स को कचरा नहीं डालने दिया गया। व्यापारियों का कहना है ठेकेदार ने अस्थायी तौर पर कचरा डिपो बना रखा है। शहर के बीचों बीच कचरा डिपो बनाने की अनुमति नहीं है। बगल में सब्जी मंडी में इससे संक्रमण फैल रहा है। कई बार नगर निगम प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जल्द ही यहां से कचरा डिपो नहीं हटा तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। नगर निगम के अस्थायी कचरा डिपो को लेकर आज लालकोठी सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपना विरोध जताया है। ये व्यापारी कई बार नगर निगम से गुहार कर चुके हैं कि मंडी के पास से कचरा डिपो को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन आज इनकी बात जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने यहाँ पर कचरा डालने से उन ऊपरों को रोक दिया है और यहाँ पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारे साथ जो है यहाँ के व्यापारी मौजूद है। सर, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह? हम ये विरोध कर रहे हैं कि लालकोठी गोल्डन सब्जी मंडी महामंत्री जगदीश प्रसाद सैनी, यहाँ मंडी में हर तरह के आदमी आते हैं, यहाँ कचरा डालते। पूरा जयपुर शहर का कचरा मंडी के पास में डाला जाता है। पिछली बार भी हमने प्रशासन को इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, प्रशासन ने तुरंत हटवाया था। अब ये ठेकेदार की लापरवाही होने की वजह से यहाँ रोज पूरे जयपुर शहर का कचरा मंडी के पास में डाला जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में यहाँ सब्जी के लिए मंडी में हर प्रकार के आदमी आते हैं और यहाँ कोरोना की महामारी फैलने का बहुत बड़ा प्रकोप हो रहा है। अच्छा, तो ये जो डिपो है ये अस्थायी है या अवैध रूप से चल रहा है? ये अस्थायी है, ये ठेकेदार की मनमर्जी से हो रहा है और हमने बार बार उसको मना कर दिया, लेकिन मना करते रुकावट हो जाए, दूसरे दिन फिर चालू करता है।
हमने खूब प्रयास कर लिया। गई साल भी प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी, प्रशासन ने जिम्मेदारी ली थी, हटाया भी था और पुनः ये चालू हो गया डिपो। बिल्कुल, तो देखिए ये शहर के बीचों बीच एक कचरा डिपो यहाँ पर बना हुआ है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं महामारी का खतरा है वो भी यहाँ पर फैल रहा है। आज व्यापारियों ने यहाँ पर हुपड़ों को कचरा डालने से रोक दिया है। इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इनका यही कहना है कि अगर अब भी इनकी मांगों को नहीं माना गया और इस कचरा डिपो को यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये अपने आंदोलन को तेज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे व्यापार करते हैं। सैकड़ों लोग इनसे सब्जी यहाँ खरीदने आते हैं और ये कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के बीच में ये जो कचरा डिपो है ये कार्ड में खोज का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड। जयपुर से बड़ी खबर है, सीएम की सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस सर्वदलीय बैठक में कोरोना पर विस्तार से चर्चा हुई है। लॉकडाउन का सुझाव इस बैठक के दौरान दिया गया। 2 दिन लॉकडाउन का सुझाव इस बैठक में सामने आया है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा जाए, ये बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सुझाव दिया। साथ ही सतीश पूनिया ने भी कहा कि शनिवार और रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन होना चाहिए। अन्य दलों के नेताओं ने नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना का सुझाव दिया। बलवान पूनिया, नारायण बेनीवाल ने चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने का सुझाव दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना का सुझाव दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, सीएम की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें कोरोना बचाव को लेकर के नेताओं ने सुझाव दिए हैं। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी नेताओं ने, खासकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वीकेंड पर 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव दिया था और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने भी सुझाव का समर्थन किया। मोटे तौर पर ज्यादातर नेताओं की इस बात को लेकर के सहमति थी कि कोरोना रोकथाम को लेकर के सरकारी स्तर पर सख्ती से प्रावधान किए जाएं। वो चाहे नो मास्क नो एंट्री का सुझाव हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में एक सुविधाएं बढ़ाने को लेकर के कोविड मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का एक सुझाव प्रमुख तौर से ज्यादातर नेताओं ने किया है। अव्यवस्थाओं को ठीक करने का सुझाव भी दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने सुझाव दिए हैं कि नो मास्क नो एंट्री के साथ साथ हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से की जाए, इसको लेकर के भी सुझाव दिया गया है। तो मोटे तौर से कोरोना रोकथाम को लेकर के जो स्थानीय स्तर पर फीडबैक था, जो कमियां थी, वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने बताई। तो आगे आने वाले दिनों में शायद सरकार इस पूरे मसले पर जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं उन पर 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर के फैसला कर सकती है। पहले भी हुआ है, चाहे कोटा हो, जोधपुर में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में जिन जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें 2 दिन का लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। हालांकि सुझाव तो पूरे प्रदेश का लॉकडाउन लागू करने का दिया गया है इस बैठक में कि वीकेंड पर। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। डूंगरपुर हिंसा मामले पर बड़ा अपडेट। काकरी डुंगरी में वार्ता हुई है। हाईवे से हटने पर कुछ मांगे रखी गई है। अभ्यर्थियों ने 3 मांगे रखी हैं और सीधा रुख करेंगे लाइव। जयेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ वार्ताकार जुड़े हुए हैं। जयेश, बातचीत शुरू करें। जी, जो पिछले 3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, डूंगरपुर में प्रदर्शन चल रहा है, वो आज काफी शांत है और आदिवासी समाज की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता कांतिलाल जी राउत हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार सरकार से वार्ता चल रही है और किस प्रकार के निर्णय निकल करके सामने आ रहे हैं। कांतिलाल जी, बताएं अभी तक की क्या स्थिति है वार्ता में, किस प्रकार? सबसे पहले आपके ये आपका चैनल है न्यूज़ 18 को, इसको आदिवासी समाज की ओर से जोहार। ये जो घटनाक्रम चल रहा है डूंगरपुर का, उसमें सरकार की ओर से वार्ता, हमारे एमएलए साहब भी गए हुए थे। वो पॉलिटिकल हिसाब से गए थे, लेकिन वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे इसलिए गए थे। लेकिन अभी जो इस हाईवे पे जो आगजनी वगैरह जो हो रहा है, उसमें अभ्यर्थियों का 1% भी हिस्सेदारी नहीं है। उसके अंदर अभी न अभी हमें कुछ सूचना मिली है कि कुछ उपद्रवी लोग, असामाजिक तत्व लोग आ चुके हैं जो सारा मैटर कर रहे हैं। तो हमने कल रात को भी अपील किया था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन से। कहीं न कहीं चूक जिला प्रशासन से हुई, जिसकी वजह से सारा माहौल क्रिएटिव हुआ है।
पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती अगर उन लड़कों के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई होती तो कोई माहौल पैदा नहीं होता। और हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और संभाग स्तर की जितनी भी पुलिस आई है उनसे शांति की अपील कर रहे हैं। हमारे पूर्व एसपी साहब शंकरजी शर्मा आए हुए हैं, अभी उनसे मैंने मुलाकात करी है, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। और यहाँ का जिला प्रशासन जो बुलाना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है। 17-18 दिन से लड़के लोग डुंगरी पे बैठे हुए, पहाड़ी पे 700-800 फीट पे, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। उसके बाद में लड़के मजबूर होके कुछ गुट बन गए और एक गुट वहां बैठ गया है, जिसकी वजह से सारा ये मामला क्रिएटिव हुआ है। कहीं न कहीं सारी गलती राज्य सरकार की है, जिला प्रशासन की है, हमारे बच्चे निर्दोष है। कांतिलाल जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे आपके नहीं हैं, तो आखिर कौन लोग हैं जो ये उपद्रव मचा रहे हैं, धमाल कर रहे हैं? सर ऐसा है, हम लोग इस इलाके में हजारों साल से गौनगर महाराज से भी हम लोग आंदोलन करते आए हैं, संत सुरमाल जी के महाराज से आंदोलन करते आए हैं, भगत के नाम से आंदोलन करते आए हैं। कहीं ऐसा मामला ही हुआ ही नहीं है कि आदिवासी इलाके में उपद्रव, अशांति, हिंसक मामला हो। लेकिन ये पहली बार इस इलाके में आदिवासी इलाके को बदनाम करने के लिए मुझे तो ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां के लोग अंदर घुस गए हैं और राइडर लोग घुस गए हैं। और ये खेरवाड़ा से आपका उदयपुर से लेकर रतनपुर तक जिन लोगों पे पुलिस ने पहले मुकदमे कर रखे हैं वही लोग घुस गए हैं और दूसरे राइडर लोग घुस गए। और वो ऐसे लोग घुसे जिनको हमारी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार के साथ में वार्ता करते हुए हम हमारे बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के साथ में कोई अनहोनी नहीं हो। इसलिए ठीक है, आप नजर बना रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।